बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित त्वय्यिबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम इअरिफ़ुल अक़ला व जुंदहु वल जहला व जुंदहु तहतदु। अस्सलामु अलैकुम सामीईन कराम। अली रज़ा हिज़्बुल्लाही आपकी खिदमत आलिया में एक इल्मी प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ और चंद अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करने के बाद आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। जिस मौज़ूए सुख़न को इंतख़ाब किया है वो मौज़ू है जुनूद अक़ल व जहल। अक़ल और उसके लश्कर और जहल और उसके लश्कर। ये हदीस जिसको मैंने सरनामे कलाम करार दिया, ये नकल हुई है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। रावी है समाआ बिन महरान। और किताबों में, जिन किताबों और अहादीस की किताबों में ये रिवायत नकल हुई है, एक शरह काफ़ी में मुल्ला सदरा ने इसको ज़िक्र किया है, एक मुल्ला माज़ंदरानी ने इसको शरह अल काफ़ी में ज़िक्र किया है, और एक इमाम खुमैनी की जो किताब है जुनूद अक़ल व जहल, उसमें भी इस हदीस को ज़िक्र किया गया है। यह हदीस बहुत तुलानी हदीस है। इस हदीस का एक टुकड़ा आपकी खिदमत आलिया में पेश करने का शर्फ़ हासिल हुआ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंतहाई इख्तिसार के साथ इस हदीस की तशरीह आपके सामने पेश की जाएगी। जहल क्या है और अक़ल क्या है? मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हमें मंशूर ज़िंदगी बतला रहे हैं कि ज़िंदगी का मंशूर क्या है। अगर किसी ने ज़िंदगी गुजारनी है तो किस तरह से गुजारे। मौला फरमाते हैं कि इअरफ़ुल अक़ला, अक़ल को पहचानो, व जुंदहु, और अक़ल के सिपाहियों को पहचानो, गुरोह को पहचानो, वल जहला व जुंदहु, और जहल को पहचानो और जहल के सिपाहियों को पहचानो। अगर इन चीज़ों को तुमने पहचान लिया तो तुमने क्या किया? तहतदू, तुमने हिदायत पा ली। हिदायत के हुसूल के लिए इन चार चीज़ों का पहचानना ज़रूरी है। जहल को परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इसी हदीस के मतन से आपके सामने, क्योंकि आज पहला दिन है, इख्तिसार के साथ बयान करते हुए, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मैंने अक़ल को खल्क़ किया, उसे कहा करीब आ गया, कहा दूर जा, दूर चला गया। तो परवरदिगार कहता है, फरमाता है कि मैंने अक़ल से ज़्यादा ताबे तरीन कोई मखलूक खल्क़ नहीं की। मेरी सबसे पसंदीदा तरीन मखलूक अक़ल है। उमूमन जहल की ज़िद इल्म करार दी जाती है। कहा जाता है कि जहल की ज़िद क्या होगी? इल्म होगी। अगर किसी के पास इल्म हुआ तो वो जहालत की ज़िद में है, लेकिन दर हकीकत जहल की ज़िद इल्म नहीं है, अक़ल है। जहाँ पर जहालत होगी उसके ज़िद में अक़ल होगी। तो परवरदिगार आलम इसी हदीस में ही इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जहल को खल्क़ किया
इस हदीस में फरमाया कि मैंने अकल को जब खल्क किया तो अपने नूर से खल्क किया, लेकिन जब जहालत का जहल की खिलकत की बात आई तो खुदा फरमाता है कि मैंने जहल को तुर्श और कड़वे पानी और तारीकी से खल्क किया। फिर उसे कहा दूर जा, वो दूर गई। फिर जब उसे कहा कि करीब आ, तो वो करीब ना आई। जब वो करीब ना आई तो परवरदिगार आलम ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, एक वाक़या आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। बनी इसराइल का एक आबिद था, बहुत इबादत किया करता था, इंतहाई खाशे इंसान था, इबादत गुजार था, 24 घंटे में उसका काम इबादत करना ही था। फरिश्ते उसकी इबादत से मुतहय्यर होकर खुदा से सवाल करने लगे कि परवरदिगारा, इस आबिद इंसान का मकाम क्या होगा, जन्नत में इसका मकाम क्या होगा। परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि इसका मकाम जन्नत की इब्तदाई जो मयारात और मकामात होंगे वहाँ पर इसका मकाम होगा, जन्नत के दरवाज़े के साथ। फरिश्ते हैरान हुए कि परवरदिगार इतना आबिद इंसान और इतनी इबादत करने के बावजूद इस मकाम पर है, तो इबादत करने के आला मरातिब क्या होंगे, उस बुलंद जन्नत के मर्तबे का हासिल होना किसको हासिल होगा, वो मर्तबा, कितनी इबादतें करनी होंगी। तो परवरदिगार फरमाता है, अगर तुम्हें शुबा है तो इंसान के शक्ल में जाओ और इससे मालूम करो। एक फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में गया और उसके पास जाकर कहने लगा, सब्ज़ हरियाली और खेती से भरा हुआ इलाका था, वो इंसान, वो आबिद इंसान इबादत में मशगूल था, रोज़े की हालत में था। फ़रिश्ते ने सवाल किया, खैर आफ़ियत है, बिल्कुल ठीक ठाक। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। तो फरिश्ते ने सवाल किया, क्या चीज़ है कि जो तुझे परेशान कर रही है। कहने लगा कि ये सब्ज़ हिलाली, ये खेतियाँ, ये सब्ज़ व शादाब खेतियाँ हैं, इन खेतियों की तरफ देखता हूँ तो खुश होता हूँ, लेकिन जब सोचता हूँ कि 2 माह बाद ये खेतियाँ बर्बाद हो जानी है तो बहुत दुख होता है। काश खुदा का गधा होता और आकर इन तमाम खेतियों से मुस्तफ़ीद होकर चला जाता। फरिश्ता कहने लगा कि ए इंसान, ए आबिद, क्या खुदा का भी गधा होगा। तो वो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम इंसान होकर हमारे गधे, हमारे जानवर, हमारी भेड़ बकरियां हों, लेकिन खुदा के पास कोई गधा तक ना हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, इबादत का मयार, इबादत की कबूलियत अक्ल और जहल के मयार के ऊपर है। परवरदिगार ने कहा था कि इसकी जन्नत का जो मकाम है इसका, वो जन्नत के दरवाजे के साथ है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसकी मारिफत इतनी थी, उस मारिफत की सतह पर वो इंसान था। अज़ीज़ान गिरामी, अब ज़िंदगी का हदफ क्या है? हमें जो ज़िंदगी परवरदिगार आलम ने अता की है, इसका हदफ क्या है? हम तमाम इस अक्ल के जुनूद और जहल के जुनूद जो है इसका शिकार हैं, इसके जो सिपाही हैं उनसे डसे हुए हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इन जहल और उसके जुनूद को पहचानें और उनकी सरकोबी करें। सरकोबी करने के बाद अकल और उसके जो जुनूद हैं उनको पहचानने के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्यादा करें। जब अकल और उसके जुनूद को हम अपनी ज़िंदगियों में प्यादा करेंगे तो फिर जाकर हमारी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी कहलाएगी, आरिफाना ज़िंदगी कहलाएगी, मारिफत से भरी हुई ज़िंदगी कहलाएगी। अकल से मुराद क्या ली जाती है? अकल से मुराद रिवायात में वारिद हुआ है, अकल को बातनी पैगंबर का दर्जा दिया गया है। जबकि हम देखते हैं कि हम ज़ाहिरी पैगंबर की मुखालिफत करने वालों पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, कहते हैं कि मन कुंतु मौला फ़हादा अलीउन मौला को भुला दिया गया, क्योंकि ज़ाहिरी पैगंबर का हुक्म था, उसकी इताअत नहीं की गई। लेकिन बातनी पैगंबर की कितनी नाफरमानी हम किया करते हैं। बातनी पैगंबर जब हमें मना करता है कि कोई गुनाह गलत है, हमारी फितरत मना करती है कि इस गुनाह में बुराई है, लेकिन उसके बावजूद हम उस गुनाह को अंजाम देते हैं।
उस वक्त हम बातिनी पैगंबर की मुखालिफत करते हैं। परवरदिगार आलम ने हमें 3 कुव्वतों से नवाजा है। अब उन 3 कुव्वतों के एतदाल का नाम अक्ल है। शहवत की कुव्वत परवरदिगार आलम ने हमें अता की, अगर उसमें इफरात हो जाए या तफरीत हो जाए तो दोनों गलत हैं, दोनों में नुकसान है। लेकिन अगर एतदाल करेंगे, एतदाल की मंजिलत पर आएंगे, शहवत को एतदाल के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो यही अक्ल है। दूसरी कुव्वत जो परवरदिगार आलम ने हमें अता की है वो कुव्वत गज़बिया है। गज़ब की जो कुव्वत है, अगर हम उस गज़ब की कुव्वत को एतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो वो शुजाअत बन जाएगी। अगर इफरात या तफरीत में ले जाएंगे तो वो बुज़दिली या कम अक्ली शुमार होगी। तीसरी कुव्वत परवरदिगार आलम ने जो हमें अता की है वो इदराक की कुव्वत है। अगर इदराक की कुव्वत को हम इस्तिफ़ादा ही ना करेंगे, तफरीत में ले आएंगे या इफ़रात में ले आएंगे, ज़्यादा इस्तिफ़ादा करके हम कहेंगे कि परवरदिगार तेरी इब्तदा कब से है, इसी पर गौर व फिक्र करने लगेंगे तो हम कुफ्र की जानिब चले जाएंगे। जब हम अक़ल को इस्तेमाल करेंगे, ताक़ुल करेंगे और ताक़ुल इस्तेमाल करने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि मेरी ज़हनी सतह इससे बुलंद नहीं है, क्योंकि मेरा इमाम जब ये कह रहा है कि ये हुक्म है तो है, इमाम की इताअत में सर तस्लीम खम कर देने का नाम अक़ल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अक़ल और उसके लश्कर को पहचानना ज़रूरी है, जहल और उसके लश्कर को पहचानना ज़रूरी है, ताकि हिदायत याफ्ता हुआ जा सके। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें अक़ल और उसके लश्कर की पहचान अता फ़रमाए, जहल और उसके लश्कर की पहचान अता फ़रमाए।